अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 2 अप्रैल है और आज ये सेशन फ्राइडे के दिन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रेडिंग का। और द सेम स्ट्रेटजी वी विल यूज़। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था अबाउट द स्कॉलिस्टिक ऑक्सीलेटर। तो इसमें हमने देखना होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास ये हायर प्राइस होती है, लोअर प्राइस होती है, और उसमें आप चेक करते हैं कि कहाँ पे जो है वो पॉइंट आपको मिलता है ट्रेड करने का। तो ये डिफरेंट करेंसीज मैंने ओपन की हैं। लेट्स सी। जैसे इस करेंसी में आप देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ से नीचे आ रही है और यहाँ से इसने दोबारा ऊपर जाना शुरू किया और प्राइस ऊपर गई है। और इस वक्त आपको एक इंडिकेशन मिल रही है इस करेंसी के ऊपर कि आपकी प्राइस काफ़ी देर ऊपर रही है, ओवर बॉट रही है, और अब ये नीचे आ रही है। और यहाँ से भी आपको इंडिकेशन मिल रही है कि शायद ये नीचे आए। तो इसको हम देखेंगे फर्दर कि अगर ये कोई पॉइंट हमें दे कि ये प्राइस नीचे आएगी तो हम इस पर भी ट्रेड करेंगे। सेकेंडली इसको देखा जाए तो इसमें प्राइस अभी ओवरबॉट जा रही है, हायर जा रही है, और यहाँ पे भी प्राइस ओवरबॉट है। इसमें प्राइस इन बिटवीन है, ना ही हायर में है ना लोअर में है, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ से प्राइस ऊपर ही जाएगी। अब ये जो इंडिकेशन आपको मिल रही है टुवर्ड्स हायर प्राइस जा रही है ये, और यहाँ से भी आपको इंडिकेशन मिल रही है। फ़िलहाल जितनी भी मैंने ये ग्राफ देखे हैं इनमें मुझे ये ग्राफ कुछ बेहतर लग रहा है, जिसमें माइट बी पॉसिबल यूरो एंड न्यूजीलैंड की करेंसी में जो इसका जो पेयर है इसमें शायद प्राइस जो है वो नीचे आएगी प्रोबेबली इन कमिंग 5 मिनट्स। तो ये मेरा बैलेंस आप देख रहे होंगे, शायद आपको नज़र आ रहा हो। ये बैलेंस मेरा 24.78 है, और प्राइस फिर इसकी हाई जा रही है, ओवरबॉट में ही आ रही है। तो हम वेट करते हैं, लेट्स सी। बिकॉज़ जैसे मैंने आपको कहा था कि ये स्मॉल कैंडल्स में आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, इसलिए मैं इस पर ट्रेड कर नहीं रहा। और यहाँ से ये हमें एक बिग साइन मिल रहा है कि बहुत सारे लोग इसको जो है वो लोअर पे बिड कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ से ओवरबॉट में ही आ रहा है, क्योंकि ये सिचुएशन बड़ी अनसर्टेन होती है, जिसमें हमें जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल से ट्रेड करनी होती है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था, आप जब तक डाउटफुल हों ट्रेड नहीं करें। और इसमें हम देखते हैं किसी और करेंसी में ये लोअर में जा रही है, काफ़ी देर से ये प्राइस लोअर में है। क्योंकि इसमें वेट करके अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे, अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस जो है वो आपको ले डूबेगी। तो आपने कॉन्शियस नहीं होना इस मामले में। ये बहुत ज़्यादा यहाँ से मैं इसको नोट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से इसका ग्राफ डाउन शो हो रहा है, लेकिन ये प्राइस अप जा रही है, लोअर नहीं हो रही। और इसीलिए हम इसको जो है वो इस पॉइंट पे ट्रेड नहीं करेंगे जहाँ पे हम डाउटफुल हैं। किसी भी करेंसी में अगर आप डाउटफुल हैं तो आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप उसको काफ़ी देर तक आप ऑब्ज़र्व करें, ऑब्ज़र्व करने के बाद जो है वो आप उसकी ट्रेड करें। अब जैसे आप देखें यहाँ पे आपको सिंबल मिल रहा है कि प्राइस लोअर जाएगी, लेकिन यहाँ से सिंबल मिल रहा है कि प्राइस जो है वो एक्सपेक्टेड है हायर जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको हायर पे बिड किया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये लोअर ही आएगी प्राइस यहाँ पर भी। तो लेट्स सी। बहुत सारी जगहों पे आपको ये ऐसा नहीं है कि आप एक कैंडल पे तुक्का लगा दें। ये तुक्के लगाएंगे तो आप बिल्कुल जो है वो लूज़ करेंगे ट्रेड को। वो इक्का दुक्का तो तुक्के आपके कामयाब होते हैं। जैसे ये बहुत ज़्यादा इंडिकेशन दे रहा था डाउन आने की, लेकिन आप देखें प्राइस अप जा रही है। तो इस तरह जितनी भी ये स्ट्रेटजीज़ होती हैं, 99% लिखने का मकसद ये होता है कि जो आप हम चीज़ को किसी को नोट कर रहे होते हैं उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा क्लोज आप जो है वो जा सकते हैं। अब अगर ये इंडिकेटर ना लगा हो तो आपको नहीं पता होगा कि ये प्राइस हायर में है या लोअर में है, वॉट एवर। तो ये इंडिकेटर्स आपको जस्ट इंडिकेट कर दें, ये कोई सिक्योरिटी नहीं होती कि 100% जो है वो इट विल वर्क। तो हम अब इसमें ये प्राइस अब बहुत ज़्यादा गई, फिर डाउन आई, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब गई, अब डाउन। आई थिंक अब ये नीचे आएगी प्राइस विद इन 2 मिनट्स, आई थिंक। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये नीचे आती है
तो मैं सोच रहा था आज के दिन कोई मैं एक आधी ट्रेड ही करूँगा, लेकिन मैं इस पे अब काफ़ी डाउटफुल हूँ। इसलिए बहुत सारी सब मार्केट जो है वो ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग में नहीं जा रही, बस स्टेबल जा रही, बहुत ज़्यादा प्राइस में इतनी वेरिएशन नहीं आ रही। लेट्स सी, जैसे अब हम इस पे बात कर रहे थे कि प्राइस लो रहेगी, यहाँ से हमें सिंबल भी मिल रहा था, यहाँ से भी मिल रहा था, लेकिन प्राइस जो है वो अप जा रही है, कॉन्स्टेंटली अप जा रही है। यहाँ पे भी सिग्नल मिल रहा था कि लो आएगी, लेकिन फिर कांस्टेंट है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मार्केट को आप एनालाइज करें, पहले उसको एक्सेस करें ट्रेड करने से पहले। ऐसा नहीं है कि हर कैंडल ने, किसी ना किसी कैंडल ने तो ऊपर नीचे होना ही है, राइट। तो अगर आप ये सोचें कि कैंडल जो है एक ऊपर है दूसरी नीचे है, चार ऊपर गई हैं पांचवी नीचे आएगी, ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं है। ये कई बार सात आठ भी ऊपर चली जाती हैं, पाँच छः भी चली जाती हैं, एक दो से भी वेरिएट हो रही होती हैं। आप अगर आप देखें, रेड है ग्रीन है, रेड है ग्रीन है, रेड है, ऑलराइट। सो ये सारी ग्रीन आपके पास आ रही हैं, तो ऐसा ये इसमें कोई साइंस नहीं है, ये बहुत ही टेक्निकल काम है, बहुत ही टेक्निकल। तो इसलिए आपको इसमें अपना ब्रेन यूज़ करना है, आपने तमाम चीज़ों को जो है वो नोट करके ट्रेड करनी है, अदरवाइज़ आप बहुत जल्दी अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट आप इस पर लगाएंगे वो लूज़ कर देंगे। और अगर आप टेक्निकली सोच कर इस पे काम करते हैं तो आप इजीली इस पे बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो ये कॉन्शियसनेस की बात इसमें बिल्कुल भी आपने अडॉप्ट नहीं करनी है, पेशेंस से काम लेना है आपने, बहुत पेशेंस से। अब ये देखें कि बहुत सारे लोग, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी देर से ओवरबॉट में है ना, तो बहुत सारे लोग इसको सेल कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो स्टेबल जा रही है, आपकी ओवरबॉट में ही जा रही है, उसकी प्राइस हाई जा रही है। तो ये सारे लोग इस वक्त लॉस में जा रहे हैं जो भी बाय कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को वेट करें, इस चीज़ का। ऐसा नहीं है कि जितने लोग इसको बाय कर रहे हैं इट मीन्स हर किसी की इन्वेस्टमेंट का जो हिसाब होता है वो डिफरेंट होता है। अब ये नीचे आइए, देखते हैं इसमें, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव ग्राफ इस वक्त यही लग रहा है, क्योंकि इसका एक जो बेल है वो शायद ऐसे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट बेल जो है वो इसका ऐसे बनेगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये यहाँ से ऊपर है, फिर ऊपर काफ़ी देर ऊपर रह के अब ये नीचे ही आएगी, तो इस पर मैं ट्रेड करने का सोच रहा हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ से भी सिग्नल आपको मिल रहा है डाउन का, यहाँ से भी हल्का सा आपको इशारा मिल रहा है डाउन का, लेकिन ये काफ़ी कैंडल्स आप देख रहे हैं कि ऊपर ही गई हैं। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि इस पर ट्रेड कर लेनी चाहिए, तो 14.78 मैं इस पर इन्वेस्ट करने लगा हूँ। आप देखिएगा, लेट्स सी, दिस विल बी फॉर 5 मिनट्स एंड आई विल नॉट डू एनीथिंग, लाइक मैं इस वीडियो को फास्ट नहीं करूँगा, आपके सामने लाइव ट्रेड कर रहा हूँ, तो आप इसको देखिएगा। अगेन मैं 5 मिनट सेलेक्ट करता हूँ, तो ये ट्रेड मैंने डाल दी है $14.78 की। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी देर से प्राइस ऊपर थी, तो शायद ये अब नीचे आएगी। इसमें कोई भी ट्रेड आप करते हैं तो वो 100% तो नहीं होती, लेकिन जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं ट्रेड करने से पहले, अगर आप इन चीज़ों को नोट करते हैं तो आई एम श्योर कि आपको कभी जो है वो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और इंशाल्लाह ज़्यादा प्रॉफिट होगा। नुकसान और नफ़ा नुकसान कारोबार का हिस्सा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप सोचे समझे बगैर किसी भी काम को करेंगे आप नुकसान उठाएंगे। सोच के किसी भी काम को करेंगे तो उसमें नफ़ा नुकसान होता है। तो इसमें आपको नफ़ा विद इन 15 to 20 मिनट्स आप अच्छा सा जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो आप लूज़ भी बहुत जल्दी इसमें करेंगे। लिहाजा आपने कॉन्शियस नहीं होना। ये अब ट्रेड चल रही है, अभी तक हम इसको विन कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कितनी देर हमने इसको वेट किया है, कितनी देर मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया है। तो एक प्राइस की भी एक टाइम होता है जितनी देर तक वो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड रह सकती है, ज़्यादा देर तक नहीं होती, और उसका भी पैटर्न आपको नोट करना होता है। अब इसमें यहाँ से आपको इंडिकेशन दे रहा है कि प्राइस डाउन है, यहाँ से इंडिकेशन ये ऊपर जा रही है।
लेकिन हमने जहाँ जिस पॉइंट पे ट्रेड किया था, प्राइस उस पॉइंट से काफ़ी नीचे आ गई है। तो होपफुली इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम ये ट्रेड विन करेंगे, क्योंकि जैसे कि ये ग्राफ अब ये जो हायर प्राइस है उससे नीचे आ रहा है, अब ये इधर ही फॉल करेगा। आई एम होपफुल, लेट्स सी। आपके सामने लाइव ट्रेड करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको अंडरस्टैंड हो सके कि ये ट्रेडिंग किस तरह वर्क करती है। ऐसे नहीं है कि आपने ओपन किया, ये कैंडल चल रही हैं, एक आधी क्लिक किया है, होता भी है ऐसे। मतलब जब मैं शुरू शुरू में मैं करता था डेमो अकाउंट पे, तो कई बार ऐसे होता था मैं ओपन करता था, वैसे ही मैं क्लिक लगा देता था, बहुत सारी करेंसीज ओपन करके मैं क्लिक लगा देता था, तो वो सारी विन हो जाती थी। तो मेरा इंटरेस्ट तब बड़ा डेवलप होता था कि यार मैं क्यों ना इसको लाइव ट्रेडिंग करूं, अपने पैसे इन्वेस्ट करूं। तो अगले दिन अगर मैं खोल के करता था तो वो सारी मेरी लूज़ होती थी, तो वो एक तुक्का होता था। इसलिए आप इसको जब तक अंडरस्टैंड नहीं करते तब तक आप इसके ऊपर ट्रेड ना करें। अब जैसे ये प्राइस ऊपर जा रही है अब दोबारा, ठीक है, लेकिन ये एक सर्टेन पॉइंट तक ऊपर जाएगी, ज़्यादा ये मेरा नहीं ख्याल कि इस पॉइंट को क्रॉस करेगी। कर भी सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसको करेगी। अगर करेगी तो फिर भी वापस आएगी, क्योंकि ये लोअर में चलेगी प्राइस। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। आप बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे देखते हैं जिसके अंदर 100% स्ट्रेटजीज़, 99% स्ट्रेटजीज़ होती हैं, तो वो वर्क करती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, स्ट्रेटजीज़ वर्क करती हैं, आपको बहुत सारे इंडिकेशंस मिल जाते हैं उससे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100% आपको जो है वो प्रॉफिट देती हैं। इस तरह किसी के पास भी अगर $1000 हैं, लोगों के पास लाखों डॉलर्स हैं, तो वो उसको इन्वेस्ट करके दिन में बिलियनियर्स बन सकते हैं। हर ट्रेड पे अगर आपकी स्ट्रेटजी काम करती है तो आप तो बिलियनियर्स हो सकते हैं। तो ये सिर्फ गेस होते हैं, बहुत क्लोज गेस होते हैं, जिसके ऊपर आपको जो है वो प्रॉफिट हो सकता है। अभी हमारी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने ये ट्रेड हो रही है लाइव। इसलिए मैंने इसको फॉरवर्ड नहीं किया कि लोग समझते हैं कि फ़ेक है, तो ये फ़ेक नहीं है, आपके सामने ट्रेड हो रही है, इसीलिए कि आपको अंडरस्टैंड हो सके कि किसी भी चीज़ को सही या गलत कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है, राइट। तो अभी प्राइस आपके सामने, हमारी जो एक्सपेक्टेड बिड प्राइस थी उसको भी प्राइस ने क्रॉस किया है, और उसके बाद फिर प्राइस नीचे आ रही है दोबारा, लेकिन इंडिकेशन में प्राइस जो है वो हायर ही जा रही है। आप देख रहे हैं फिर प्राइस जो है वो ऊपर चली गई है हमारी बाइंग प्राइस से। तो मुझे लगता है कि शायद ये ऊपर ही चली जाएगी, क्योंकि ये प्राइस यहाँ से कॉन्स्टेंटली हाई जा रही थी, तो मार्केट का ट्रेंड हाई था। यहाँ पे अगर हम ट्रेड करते तो शायद हम विन भी कर जाते, लेकिन अब इसके ऊपर थोड़ा डाउटफुल हो गया। बट स्टिल लेट्स सी व्हाट हैपन्स। हमारे पास अब 1 मिनट है, इसके बाद ये जब 30 होंगे तो इसके बाद हमारे पास लास्ट कैंडल जो आएगी, ये हमारी लास्ट कैंडल है। तो आई होप कि ये कैंडल नीचे आएगी, इस कैंडल पे हमारा रिज़ल्ट आएगा। अगर ये कैंडल नीचे रहती है इस बार से, तो इसका मतलब है हम ये ट्रेड विन करेंगे। अगर ये कैंडल ऊपर चली गई तो फिर ये हम ट्रेड लूज़ कर देंगे। तो आपने ये कोशिश किया करें, लॉन्ग ट्रेड किया करें। ये 1 मिनट की या 30 सेकेंड की ट्रेड जो है ना, वो बड़ी डाउटफुल होती है। तो आई होप ये जी अभी बड़ा जो है वो क्लोज़ है, बहुत क्लोज़, आप देख रहे हैं बहुत क्लोज़ हो गया। लेट्स सी, यहाँ पे तो लक ही काम करेगी, लेकिन हमेशा होप बेस्ट का करना चाहिए, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। तो ये मेरा जो एक्सपेक्टेड था कि मैं इस ट्रेड को जो प्रिडिक्ट कर रहा था, मेरे ख्याल में ये उसके अकॉर्डिंग ही गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये ट्रेड विन ही करनी है। लेट्स सी, देखें, अगर मैंने इस पर $14.78 इन्वेस्ट किए थे, 77% हमें प्रॉफिट आया 11.38। सो आपके सामने ये लाइव ट्रेड हुई है, और इसी तरह से आप लोग भी चीज़ को अंडरस्टैंड करके ट्रेड करें। तो ये मेरी फ़र्स्ट ट्रेड थी आज की। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा दोबारा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन ये लाइव ट्रेड देने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, अल्लाह हाफिज़।